हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्यूपिड्स टैरो में। इस वीडियो में आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए दिसंबर मंथ के टैरो रीडिंग करने वाले हैं। ओवरऑल किस तरह के एक्सपीरियंसेस आप कर सकते हो इस मंथ, किस तरह के एनर्जीज आपके लाइफ में डोमिनेंट रहेगा एंड किस तरह के एडवाइस इसके ऊपर हायर पावर आपको देना चाहते हैं, वो सब देखेंगे आज इस रीडिंग में। अगर आप सन मून राइजिंग एक्वेरियस यानी कुंभ राशि हो और इस वीडियो को देखने में आप इंट्यूटिवली गाइडेड फील कर रहे थे तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। कुंभ राशि के लिए इस मंथ में पहला कार्ड है 7 ऑफ एयर। बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, बहुत सारे एनर्जीज रिवील होंगे कलेक्टिव रीडिंग में। मैं एक के बाद एक कहती जाऊंगी, उसमें से जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं ओनली एक्सेप्ट दैट। जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं प्लीज़ प्लीज़ फील फ्री टू लेट दैट गो। तो सेकेंड कार्ड है 8 ऑफ फायर। I'll pull one more card. Okay, thank you. So we have 7 of Wands. और इस डेक में जो बॉटम कार्ड है वो आप देख सकते हो 2 ऑफ वॉन्ड्स। इस मंथ में जो पहला एनर्जी मैं एक्वेरियस के लिए देख रही हूँ वो ये है कि अगर आप में से कोई बहुत दिन से किसी बात को टाल रहे थे, किसी चीज़ को आप अवॉइड कर रहे थे, लाइटली ले रहे थे, इट कैन बी रिगार्डिंग योर करियर, रिलेशनशिप या फिर हेल्थ रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे या ध्यान नहीं दे रहे थे उस पर, वो चीज़ फर्दर प्रोग्रेस कर सकते हैं इस मंथ में। ओके, तो सडनली यू विल बी लाइक आप अवॉइड कर रहे थे उस चीज़ को, लेकिन अभी वो चीज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है या फिर उसका इंटेंसिटी इतना ज़्यादा हो गए है कि काफ़ी चैलेंजिंग आपको लग सकते हैं उस चीज़ को फेस करने में। जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे या ध्यान नहीं दे रहे थे वो फर्दर प्रोग्रेस कर सकते हैं इस मंथ में। सब कुछ इतना फास्ट होगा कि यू वॉन्ट बी गेटिंग मच टाइम टू प्लान योर नेक्स्ट स्टेप। और किसी किसी एक्वेरियस के लिए हम सेइंग दिस कि इस मंथ कोई आपके इनोसेंस का एडवांटेज ले सकते हैं, आपके ट्रस्ट को मिसयूज़ कर सकते हैं, कोई आपको बैक स्टैप कर सकते हैं। बैक स्टैपिंग के एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। झूठ कह सकते हैं कोई आपको, किसी के साथ वर्बल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इस मंथ में। विद दिस 2 कार्ड्स ऐसे इस मंथ में किसी किसी एक्वेरियस को मल्टीटास्किंग ज़्यादा करना पड़ सकते हैं, वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, या जो चीज़ आप अवॉइड कर रहे थे उस चीज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा इस मंथ में, या उस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज हो सकते हैं इस मंथ में। कोई आपको इजी टारगेट बना सकते हैं या फिर मल्टीपल मैटर एक साथ इस वे में अराइज हो सकते हैं इस मंथ में कि किस चीज़ को पहले रखोगे तो वो आपको थोड़ा चैलेंजिंग या डिफ़िकल्ट लग सकते हैं। या आई एम सेइंग कि किसी किसी एक्वेरियस को पैसिव मोड से सडनली सुपर एक्टिव होना पड़ेगा। ऐसे कुछ सिचुएशन इस मंथ में अराइज हो सकते हैं। इट कैन बी रिगार्डिंग योर करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ। ओके, मल्टीपल वर्क ऑफर्स भी आ सकते हैं। चैलेंजिंग टास्क काफ़ी ज़्यादा इस मंथ में आपको करना पड़ सकते हैं। सो आई एम सीइंग ऑल दिस एनर्जीज। ओके, एक एडवाइस है इस मंथ में फॉर एक्वेरियस के अगर आप किसी के साथ एक पार्टनरशिप मेंटेन कर रहे हो, मे बी करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में, इस पर्सन के साथ आप अपने वैल्यूएबल चीज़ों के एक्सेस भी शेयर करते हो। लाइक दे नो योर वीकनेस, दे नो थिंग्स दैट अदर्स डोंट नो। तो इस मंथ में थोड़ा सा रीचेक करें, बिकॉज आई सी दैट आपके नाक के नीचे से काफ़ी डिसलॉयल हरकत कोई कर सकते हैं। अगेन दिस एनर्जी इज़ नॉट कमिंग फॉर एवरी वन, बट इस मंथ में काफ़ी सारे एक्वेरियस ये इंसिडेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अपना वैल्यूएबल पोजीशंस की एक्सेस इस मंथ अगर किसी को आप देते हो तो उसमें आप नज़र रखो। ऐसा नहीं है कि जो आपको करना है करो, आई हैव फुल फेथ इन यू। वो क्या कर रहे हैं आपके पैसे को लेके, या फिर आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, या फिर यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, ऐसा ना रहे। आप थोड़ा सा उस चीज़ को चेक करो, बिकॉज कोई आपके वीकनेस का गलत फ़ायदा इस मंथ में उठा सकते हैं, आपके ट्रस्ट को मिसयूज़ कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी लाइक जो काम आपको करना चाहिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को आप दे चुके हो, तो वो इंसान उस चीज़ को ठीक से नहीं कर पाएगा, या जो एक्सपेक्टेशन आपको उनसे था कि दे विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली दे वोंट। इस पर्सन से जिस चीज़ की उम्मीद आपको थी वो तो ये नहीं कर पाएगा, तो उल्टा आपको ही वो काम फिर से करना पड़ेगा। तो डबल स्ट्रेस बाद में आपको ही लेना पड़ेगा फॉर सम रीज़न। तो अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ ऐसे कनेक्शन में हो, उनसे ये सब चीज़ करवा रहे हो, या फिर उनसे इतना एक्सपेक्टेशन आपको है, या फिर उन पे आपको इतना ट्रस्ट है कि यू आर शेयरिंग एवरीथिंग विद दैट पर्सन, तो इस मंथ में थोड़ा आप चेक कीजिए। ओके, मे बी यू विल गेट टू नो समथिंग जो आपको पता होना चाहिए।
ऑलरेडी इस मंथ में किसी किसी एक्वेरियस को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप एक टफ स्टैंड लो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इजी टारगेट कोई आपको बना सकते हैं इस मंथ में। सो यू विल बी डिफेंडिंग योर पोजीशन, जिससे सपोर्ट की उम्मीद आपको है वो भाग सकते हैं या फिर वो ज़रूरत आने पे पीठ दिखा सकते हैं आपको। तो इजी टारगेट आप बन सकते हो इस मंथ में, अगर आप वॉचफुल नहीं रहे, माइंडफुल नहीं रहे तो, या फिर बहुत दिन से अगर आप वार्निंग साइन को, रेड फ्लैग्स को नोटिस करके भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे या फिर कुछ एक्शंस नहीं ले रहे थे, तो उस रिगार्डिंग कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस मंथ में अराइज हो सकते हैं। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एक्वेरियस के लिए इस मंथ में। ना कुछ ऑरेकल कार्ड्स पुल करते हैं, लेट्स सी व्हाट एल्स यू नीड टू नो दिस मंथ। ये देखो क्या कार्ड आए हैं। इस पर्टिकुलर डेक में ना 200 कार्ड्स होते हैं टेलीफ ऑरेकल में, लेकिन 200 कार्ड्स में से ये कार्ड आए हैं एक्वेरियस के लिए दिसंबर मंथ में। ये जो रेड कार्ड आए हैं, इट सेज समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। यही तो मैं कह रही थी ना रीडिंग के शुरू से, यही एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहे हैं। सी इस दोनों कार्ड्स में यू कैन सी ये जो छोटी सी लड़की है, ये बेंच में सो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अनअवेयर है, ये अवेक नहीं है, इसको पता नहीं है कि इसके पीछे ये जो लड़का है ऐसा कुछ कर रहे हैं जो इस लड़के को नहीं करना चाहिए। और इस लड़के को लग रहे हैं कि मैं कितना चालू हूँ, मैं इसको पता नहीं लग रहा है कि मैंने ये सब कर दिया है। तो ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो पीछे देयर इज़ एन एंजल वॉचिंग एवरीथिंग। सो देयर इज़ अ डिवाइन पावर जो आपको इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए है। और टेम्पोरेली कुछ चीज़ आपको अनफेयर लग सकते हैं इस मंथ में, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा हो सकते हैं, बट आफ्टर वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव चॉइसेस भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ काम नहीं कर रहे या फिर एक चीज़ गलत हो गया तो योर प्लान इज स्पॉइल्ड, ऐसा नहीं है। ओके, यू विल गेट बेटर ऑप्शंस। इसीलिए इस डेक के जो बॉटम कार्ड है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स थे। सो ये इसमें भी कोई आपसे इस मंथ कुछ छुपा सकते हैं, मे बी आप इस चीज़ को अलाउ नहीं करोगे और इस पर्सन को वो चीज़ पता है, इसीलिए आपसे छुपा के कुछ कर रहे हैं। तो ये एनर्जी इस मंथ में अराइज हो सकते हैं। और किसी किसी एक्वेरियस को मैं कहना चाहती हूँ कि पीठ पीछे डर्टी पॉलिटिक्स कोई कर सकते हैं इस मंथ में। सो व्हाट्स योर बैक दिस मंथ एक्वेरियस, यही एडवाइस आपको देना चाहते हैं। दिस इज़ द मेन एडवाइस ऑफ दिस मंथ। ओके, अनफेयर वे में कोई आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, पार्शियलिटी कोई कर सकते हैं, कोई सीक्रेटली आपसे कुछ ले रहे हैं, ओके, चीज़ों को हटा रहे हैं आपसे, या फिर चोरी छुपे चोरी कर रहे हैं, या फिर दे आर डूइंग समथिंग बिहाइंड योर बैक। तो ये बात तो है, इजी टारगेट आप बन सकते हो इस मंथ में। तो इसीलिए थोड़ा सा अवेक रहे इस मंथ में। ओके, जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, क्या आपको सही में उन पे ट्रस्ट करना चाहिए किसी चीज़ को लेके, आपके गट फीलिंग आपको क्या कह रहे हैं उस चीज़ में आप थोड़ा अटेंशन दीजिए। ओके, पे अटेंशन टू योर गट फीलिंग। और डेफिनेटली दिस इज़ द एडवाइस कि व्हाट्स योर बैक दिस मंथ एक्वेरियस ना। अगर आप इस सिचुएशन में खुद को पाते हो इस मंथ, तो हायर पावर आपको इसके ऊपर क्या एडवाइस देना चाहते हैं वो देखेंगे। इसके लिए कुछ एडवाइस कार्ड्स पुल करेंगे। ओके, लेट्स सी। वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव कार्ड। सी, बी एक्टिव, बी अलर्ट, बी प्रोटेक्टिव। इस मंथ में इस एटीट्यूड के साथ इस मंथ में डील करना है लोगों के साथ। अगर आप शाई, वीक, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी के सामने शो करते हो किसी मैटर को लेके, तो वो नहीं करना है। अगर किसी के साथ आपके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा उससे इनसिक्योर फील होते हैं, तो इसके खिलाफ बोल्ड कुछ स्टेप्स आप ले लीगल वे में। ओके, डोंट बी अफ्रेड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, तो यही चीज़ आपको आपके स्पिरिट गाइड कहना चाहते हैं कि अगर आपको आपके गट फीलिंग कह रहे हैं कि आप सिक्योर नहीं हो किसी के साथ या किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, तो इस गट फीलिंग को सीरियसली ले आप। और प्लीज़ इस मंथ में अलर्ट रहिए, वॉच योर बैक। अगर आप में से किसी किसी के कोर्ट या लॉ रिगार्डिंग कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, तो उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अपडेट्स आपको मिल सकते हैं इस मंथ में। तो यू नीड टू रिमेन अलर्ट, एक्टिव और वॉचफुल, क्योंकि थिंग्स कैन प्रोग्रेस वेरी फास्ट दिस मंथ। ओके, और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ऐसे कि किसी किसी एक्वेरियस को फीवर, कफ, सर्दी, छोटा मोटा अपर लंग्स में कुछ इन्फेक्शन ये हो सकते हैं।
इस एयर एंड फायर एलिमेंट वो मुझे बैलेंस नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हो सकते हैं। और गैस, एसिडिटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी अराइज हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड इस मंथ में खाते हो तो, ओवर ईटिंग अगर करते हो तो। लास्ट और एक एडवाइस कार्ड पुल करेंगे, लेट्स सी। ओके, सो वी हैव द कार्ड एंजल ऑफ द सीक्रेट ब्लड। हर जगह सीक्रेट एंड सीक्रेट, या कोई बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव वे में आपसे बिहेव कर रहे हैं इस मंथ में। कोई आपसे ऐसा कुछ सीक्रेट रख रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। मे बी दे आर अफ्रेड ऑफ यू, या फिर वो आपको डिसीव करना चाहते हैं। एनीथिंग बिकॉज आप सभी की इंडिविजुअल जर्नी अलग है, तो आई कैंट रियली कॉमेंट ऑन दैट इन अ कलेक्टिव रीडिंग। लेकिन डेफिनेटली मैं देख रही हूँ किसी ना किसी वे में आपके स्पिरिट गाइड कोशिश कर रहे हैं कि ये बात जल्दी ही आपको पता लगे, या फिर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए भलाई के लिए वो आपको पता लग सकते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आई एम सीइंग कि आप में से कोई कोई काफ़ी साइंस इग्नोर कर रहे हो या कर रहे थे। सो इस वजह से ये सिचुएशन अराइज हो सकते हैं इस मंथ में। एंड दैट्स वाई आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा पैसिव वे में बहुत से एक्वेरियस किसी मैटर के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे। तो इसके वजह से इस इंसान को इतना साहस मिल रहे हैं कि वो ये कर पा रहे हैं। ओके, तो इस बार मैं देख रही हूँ दिसंबर मंथ में आपको एक स्ट्रॉन्ग कुछ साइन मिल सकते हैं जो आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। सी दिस कार्ड सेज विजुअलाइज द कलर ब्लू अराउंड यू एंड नो दैट यू लिव्ड इन ट्रूथ। यस, अगर आपको कुछ डाउट है किसी चीज़ पे तो वो डाउट क्लियर होगा इस मंथ में। ओके, ये डाउट आपके पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली, फिनेंसेस, करियर, हेल्थ रिगार्डिंग हो सकते हैं। इस दोनों कार्ड्स में आप देख सकते हो आपके स्पिरिट गाइड काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फॉल्सहुड से, आपको अवेयर करना चाहते हैं, आपके ध्यान सच की तरफ जाए, उस कोशिश में आपके स्पिरिट गाइड काम कर रहे हैं। सो वट एवर यू आर गोइंग थ्रू यू विल फाइंड हेल्प। ओके, तो खुद को अकेला मत समझो, पहली बात तो ये है। और ऐसा नहीं है कि अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ बिगड़ जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता है। बिकॉज इस डेक से बॉटम कार्ड मैंने पहले भी कहा था कि 2 ऑफ वॉन्ड्स थे, विच मीन्स के इस मंथ के एंड में या आने वाले दिनों में, लाइक आफ्टर दिसंबर, आपको मोर देन वन चॉइस मिलेगा, आपको एक और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस चीज़ को ठीक करने के लिए। यू विल स्टिल बी हैविंग ऑल्टरनेट ऑप्शंस, लेकिन आपको अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, और अगर आप में से कोई एक्वेरियस स्टूडेंट इस वीडियो को देखने में इंट्यूटिवली अट्रैक्टेड हुए थे, तो अगर आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो किसी सजेशन के भरोसे कि सिर्फ इस सजेशन को ही फॉलो करना है और एग्ज़ाम में बैठ जाना है, तो ये मत करना। बिकॉज आई एम सीइंग दैट सजेशंस फेल हो सकते हैं। जो परसेंटेज आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा अगर आप इस सजेशंस के भरोसे एग्ज़ाम देने जाते हो तो। ओके, सजेशंस के बाहर भी तैयारी करें, बिकॉज सजेशंस फेल हो सकते हैं। ओके, आई एम सेइंग दिस टू ऑल एक्वेरियस अगेन के दिसंबर 2022 में वॉच योर बैक, एक बैकअप प्लान रखिए। अगर आप किसी को अपने वैल्यूएबल पोजीशन की एक्सेस देते हो तो वो आप रीचेक कीजिए कि क्या हो रहे हैं वहाँ पे। ओके, उस पर्सन की एक्टिविटीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा नज़र रखिए। बी केयरफुल दिस मंथ, एक्ट बोल्ड एंड बी ब्रेव। ओके, अंध विश्वास किसी पे मत करना इस मंथ में। ओके, वॉच योर बैक। तो यही एनर्जी कलेक्टिवली आ रहे हैं एक्वेरियस के लिए दिसंबर 2022 में। इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू, डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू चिट चैट विथ ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।